Hello everyone, this is Priya Narula. Welcome back to my channel. I hope you are doing very well. आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे. अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दें. जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, उसके रिलेटेड हम आज करेंगे सम, और सम करने के बाद हमारा जर्नल एंट्री विदाउट जीएसटी वाला कंसेप्ट वाइंड अप हो जाएगा. हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जर्नल एंट्री विद जीएसटी. सो लेट्स प्रोसीड विद सम. हमारी पहली ट्रांजैक्शन है प्रोपराइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज़ कैश ₹20,000 एंड गुड्स वर्थ 10,000. इस ट्रांजैक्शन में बोला गया है कि ओनर प्रोपराइटर ने पैसे निकालने हैं 20,000 और गुड्स निकालनी है 10,000 अपने बिजनेस में से फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ है तो ड्राइंग्स वर्ड आएगा, हम ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं, डेबिटेड. और अब कैश भी है और गुड्स भी है. गुड्स निकालने से हमारी परचेजेस क्या होती है, रिड्यूस्ड. परचेज रिड्यूस होने से हम उसको क्रेडिट कर सकते. अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसने कैश भी विड्रू किया, और टू परचेजेस अकाउंट. कैश उसने कितना निकाला है, 20,000, और गुड्स कितने की निकाली है, 10,000. यानी कि उसका टोटल ड्राइंग कितना हो गया, 30,000. राइट. अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी. जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी सीखा था कि जब कोई भी बिजनेसमैन चैरिटी देता है अपने बिजनेस में से गुड्स को निकाल के, चैरिटी हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस, एंड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट हम चैरिटी क्या कर देते हैं, डेबिट. अब उसने गुड्स निकाली है, गुड्स मतलब परचेजेस हमारी रिड्यूस हो गई गुड्स निकालने से 50,000 से, और परचेजेस जब रिड्यूस होती है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं. तो हमारी ये एंट्री क्या बन गई, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 50,000 एंड 50,000. सो गाइस, हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. अब ये ट्रांजैक्शन में पता लग रहा है कि जो बिजनेसमैन है उसने 25,000 के फ्री सैंपल्स किए हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर सेल्स. यानी हमारा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट. और दूसरा अकाउंट हमारा कौन सा इफेक्ट हुआ है, परचेजेस अकाउंट. परचेजेस अकाउंट यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है क्योंकि हमने फ्री सैंपल्स दे दिए हैं. रिड्यूस हो रहा है तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट. हमारी एंट्री बन जाएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट वर्थ 25,000. राइट. अब हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय. अब ये ट्रांजैक्शन में हमें ये पता लग रहा है कि बिजनेस में से एम्प्लॉय ने चोरी कर लिए, यानी लॉस बाय थेफ्ट है. उसने गुड्स निकालनी है 50,000 की और कैश निकाला है 20,000 का. हमारा लॉस बाय थेफ्ट का कंसेप्ट है, लॉस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट. और क्रेडिट में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एक तो कैश आएगा, एक परचेजेस अकाउंट आएंगी, क्योंकि गुड्स हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है. तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट. लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट. अब देखें कैश हमारा कितने का गया, 20,000, और गुड्स 50,000. हमें टोटल कितना लॉस हुआ है, 70,000 का. राइट. अब हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है. सो गाइस, हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट. जो पहली लाइन है गुड्स वर्थ ₹1,00,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये हमें क्या बता रही है कि आग लगने के कारण हमारी 1,00,000 की जो गुड्स है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो गई है. अब इसकी ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, लॉस बाय फायर. ये लॉस है तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे. दूसरा अकाउंट कौन सा मेरे इफेक्ट हुआ,
परचेजेस अकाउंट हमें रिड्यूस हुई है तो क्रेडिट हो जाएगी। तो हम पहली एंट्री क्या डालेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, अमाउंट 1 लाख। अब हमारी नेक्स्ट लाइन क्या है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। और इससे क्या हमें पता चल रहा है कि हमने इंश्योरेंस कंपनी में फायर इंश्योरेंस करवाई हुई थी और फायर लगने के कारण जो हमें नुकसान हुआ है उससे हमें क्लेम मिल जाएगा। तो हम इसकी पहले एंट्री डालेंगे। इसकी एंट्री क्या हमने की थी लास्ट वीडियो में, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू लॉस बाय फायर 1 लाख। हमारी आगे की लाइन क्या है, एंड पेड क्लेम फॉर 60% अमाउंट। अब उन्होंने बोला है कि जो हमें क्लेम मिला इंश्योरेंस कंपनीज पे वो 1 लाख का 60% मिला है, 100% नहीं मिला। मतलब यानी कि हमारा कुछ नुकसान भी हुआ है। तो हम इसकी एंट्री क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। हमारी एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब देखिए हमें 1 लाख का 60% मिला, यानी 60,000 हमारे बैंक में आ गया। बैंक के आगे कितनी अमाउंट आ जाएगी, 60,000। अब 1 लाख माइनस 60,000 करोगे तो मतलब यानी कि 40,000 तुम्हारे लॉस हो गए, नुकसान हो गए। तुम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के आगे 40,000 और इंश्योरेंस कंपनी का कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। सो गाइस, इसी के साथ हमारा जो जर्नल एंट्री है विदाउट जीएसटी कंसेप्ट खत्म होता है। और आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कंसेप्ट। तब तक के लिए सी या एंड हैव अ गुड डे।